वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियां। इससे पहले मैं आपको डीपीएसपी, मौलिक अधिकार, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब कुछ डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। सारे के सारे आर्टिकल्स डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ। किसी ने नहीं देखी हैं तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप उन्हें प्लीज चेकआउट कर लेना। आज हम करेंगे अनुसूचियां। जब हमारा संविधान बना था इन 1950, तब क्या था, जो आर्टिकल्स थे वो थे 395 जिन्हें हम अनुच्छेद कहते हैं, और जो भाग थे संविधान में वो थे 22, और जो शेड्यूल थी अनुसूचियां वो थी 8। अब टाइम के अकॉर्डिंग ये सब बढ़ती चली गई, और जो आज की डेट में आर्टिकल है वो कितने हो गए, 450 प्लस। जैसे जैसे हम लोग संशोधन करते हैं, अमेंडमेंट करते हैं, वैसे वैसे आर्टिकल्स बढ़ते जाते हैं, और जो भाग थे वो हो चुके हैं 25, और जो अनुसूचियां हैं वो हो चुकी हैं 12। इनके एज सच नंबर नहीं बढ़ाए गए। आज भी आपको जो लास्ट आर्टिकल देखने को मिलेगा वो 395 ही मिलेगा। कैसे बढ़ा रहे हैं, उनके पार्ट्स बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, इस तरह से ऐड कर रहे हैं। लेकिन अनुसूचियों के नंबर्स भी बढ़ाए गए हैं। 8 से कितनी की गई है, 12। तो आज हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। इसे ध्यान से सुनना, इससे आपकी क्या होगा, एक बार बेसिक समझ बन जाएगी। उसके बाद आप किसी भी बुक में से पढ़ लेना, आपका ये अनुसूचियों का टॉपिक तैयार होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो शुरू करते हैं। जो हमारी पहली अनुसूची है, पहले मैं फर्स्ट अनुसूची के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या दिया गया है, वही सेम जो मौलिक अधिकार की स्टार्टिंग में मैंने आपको पढ़ाया था, डीपीएसपी की स्टार्टिंग में पढ़ाया था। क्या, देश की जानकारी। पहली अनुसूची में क्या है, देश की जानकारी, जिसमें राज्य, यूटी, इन सब का वर्णन किया गया है, डिटेल में बताया गया 28 राज्यों के बारे में और 8 यूटीज के बारे में। इसके बाद जो दूसरी अनुसूची है, इसमें क्या बताया गया है, इसमें है सबके वेतन, भत्ते और पेंशन। ये सब जो है आम जनता की बात नहीं हो रही है, ये किनकी बात हो रही है, जो बड़ी बड़ी पोस्ट पर है। कौन बड़ी बड़ी पोस्ट पर, नेताज, एमएलए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, जो इस तरह की बड़ी बड़ी पोस्ट पर होते हैं, उनके कितना उनको वेतन दिया जाएगा, कितने भत्तन होते हैं, जो एक्स्ट्रा अलाउंस मिलते हैं वो, और उनकी रिटायर होने के बाद पेंशन कितनी होगी, ये सब लिखा है अनुसूची 2 में। नेक्स्ट है 3, इसमें क्या गिवन है, शपथ। शपथ के बारे में गिवन है कि कौन किसको कैसे शपथ दिलवाएगा, वो सब लिखा गया है किसमें, 3 में। सिर्फ तीन लोगों की, जो 3 हस्तियां हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां, उनकी शपथ इसमें नहीं है। वो कौन कौन है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। किसी भी राज्य के राज्यपाल, इन तीनों की जो शपथ है वो अनुसूची में नहीं है। इन तीनों की शपथ किसमें है, आर्टिकल्स में है, जो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी। इनकी है 159 में, इनकी है 59 में, और सॉरी 60 में। इस तरह से आर्टिकल्स में गिवन है। तो जब हम आर्टिकल्स डिटेल में पढ़ते जा रहे हैं, उनमें जब ये आएगा तो मैं आपको बताऊंगी कि किसकी कौन से आर्टिकल में शपथ गिवन है। नेक्स्ट, अनुसूची 4 में क्या गिवन है कि राज्यसभा का प्रतिनिधित्व गिवन है। राज्यसभा का मतलब जो भी राज्यसभा के मेंबर्स जाते हैं, वो हर एक राज्य की अलग अलग लिस्ट बनी हुई है। वो लिस्ट मैं आपको याद करवा दूंगी, 10 मिनट का काम है। तो किस कौन से राज्य से कितने मेंबर्स जाएंगे, वो इनडायरेक्ट रूप से जनता चुनती है। जनता किसे चुनती है, एमएलए, एमपी को। वो अपने अपने स्टेट से डिसाइड करके जो है राज्यसभा में मेंबर्स भेजते हैं। तो राज्यसभा का जो प्रतिनिधित्व गिवन है वो किसमें गिवन है, आपका अनुसूची 4 में, शेड्यूल 4 में। नेक्स्ट है 5, इसमें क्या है, एससी एसटी का प्रावधान गिवन है। एससी और एसटी, पहले इन दोनों में बेसिक डिफरेंस समझो कि एससी और एसटी में फर्क क्या है। एससी होते हैं शेड्यूल कास्ट, जिन्हें पुराने टाइम में उभरने नहीं दिया गया। मतलब हमारे आम जनता जैसे ही वो लोग हैं, उनका कल्चर सब कुछ हमारे जैसा है, लेकिन पैसे की कमी के कारण या फिर कुछ बेसिक चीजों के कारण इनको आगे आने नहीं दिया गया। और जो एसटी होते हैं वो होते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जिनका कल्चर अलग है,
जो हमारे आम जनता के बीच में नहीं रहते, जंगलों में रहते हैं, उनका रहना खाना पीना सब कुछ क्या है, डिफरेंट है। वो क्या होते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो इनके विकास के लिए, ताकि इनको भी आगे बढ़ने का मौका मिले, ये सब किसमें गिवन है, अनुसूची 4 में, सॉरी 5 में। नेक्स्ट है 6, इसमें क्या है, 4 राज्यों का विशेष रूप से नाम दिया गया है। किसका, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 4 राज्य होंगे तो और भी बहुत जगह एसटी एसटी, लेकिन इनका विशेष रूप से बोला गया कि ये वाले जो हैं, इन राज्यों पे विशेष ध्यान दिया जाए। किसमें लिखा गया, शेड्यूल 6 में। अब मैं आगे की करने से पहले मैं एक बार इनको बता देती हूँ कि इन्हें याद कैसे रखोगे, नहीं तो आप भूल जाओगे। फर्स्ट में तो देश की जानकारी है, ये तो आप कोई भी बुक लेते हो, इंडेक्स लेते हो तो पता होता है कि उस बुक की जानकारी होगी। तो इसी तरह से जो पहला है उसमें क्या है, देश की जानकारी। सेकंड में क्या है हमारा, वेतन भत्ते और पेंशन। तो हम कैसे याद करेंगे, 2 नंबर का क्या होता है, पैसा होता है, तो मतलब पैसे से रिलेटेड चीजें हैं, उनके वेतन दिए गए हैं, भत्ते दिए गए हैं और पेंशन के बारे में दिया गया। नेक्स्ट 3 में श प था, 3 अक्षर आ रहे हैं, तो 3 में क्या है, शपथ के बारे में गिवन है। और 3 मेंबर्स की शपथ नहीं है, किनकी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। 4 में क्या है, राज्यसभा। कहते हैं ना 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग, तो क्या बन जाती है, सभा बन जाती है। तो 4th में क्या है, राज्यसभा का प्रतिनिधित्व है। नेक्स्ट है 5, इसमें क्या है, 5 की बनावट देखो, 5 और एस सिमिलर है। 5 क्या है, SC ST का प्रावधान है, और 6 में भी क्या है, SC ST के बारे में गिवन है। इन 4 राज्यों को कैसे याद कर सकते हो, AM TM, AM PM होता है तो आप क्या याद करोगे, AM TM मतलब टाइम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो आप इन्हें याद कर सकते हो। क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिला है कि कौन सी 2 अनुसूचियों में जो है SC और ST के बारे में गिवन है, तो वो कौन सी है, 5th और 6th। अब हम बात करते हैं अनुसूची 7 में क्या लिखा गया था। अनुसूची 7 में क्या है, शक्तियों का बंटवारा है। क्योंकि क्या होता है, कोई भी अगर बड़ी पोस्ट पर है उनको क्या दी जाती है, पावर्स दी जाती है। सारा का सारा गेम ही क्या है, पॉलिटिक्स में पावर का है। तो 7 में क्या है, शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा। अब ये बंटवारा कैसे है और क्या है इसका मतलब, इसे ध्यान से सुनना। 3 तरह की शक्तियां बनाई गई, एक संघ सूची जिसे हम केंद्र सूची कहते हैं, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। अब इन्हें डिटेल में बता रही हूं, इसे ध्यान से सुनना। संघ सूची जिसे हम केंद्र सूची कहते हैं, कुछ टॉपिक्स कैसे थे जो केंद्र को सौंपे गए, जैसे डिमोनिटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी हुई थी, तो वो हर राज्य जो है अपनी अलग अलग नोटबंदी नहीं कर सकता। वो कौन करेंगे, वो क्या करेंगे, केंद्र सूची का काम है। मतलब ये देश की जो सरकार है वो निर्णय ले सकती है कि इस तरह से नोटबंदी की जाए, तो वो हर राज्य को मानना पड़ेगा। तो इस तरह के जो टॉपिक्स थे वो किसको दिए गए, संघ सूची को, केंद्र सूची को। ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो इनको मिले। ऐसे टोटल जो है कितने हैं, 100 टॉपिक हैं एट प्रेजेंट, और 99 पर जो है केंद्र सरकार कानून बना रही है इस टाइम पे, अगर ये पूछ ले। और ऐसे ही 1-2 एग्जांपल्स और बता देती हूँ, जैसे डाकघर है, टेलीफोन सेवा है, आर्मी में भर्तियां करनी है। तो इस तरह के जो काम है वो सारे कौन देखती है, केंद्र सरकार। नेक्स्ट है राज्य सूची, जो हर राज्य को अपने अलग अलग एरिया से रिलेटेड दिए गए। जैसे किसी भी राज्य में अगर मेले लगवाने हैं तो वो काम कौन देखेगा, वो राज्य सरकार देखेगी, वो काम जो है वो केंद्र सरकार नहीं देखेगी। ऐसे ही किसी भी राज्य ने पुलिस की भर्ती करनी है, मान लो किसी राज्य में दंगे हो जाते हैं, तो हर राज्य की जिम्मेदारी है कि वो चेक करे क्या उनके पास प्रॉपर पुलिस है या उसमें भर्ती करनी है। आर्मी की जो सेना की भर्ती थी वो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी, लेकिन जो अपनी पर्सनल भर्तियां होती हैं, टीचर्स की नीड है, वो सब कौन देखेंगे, वो सारे राज्य सूची के अंडर विषय आते हैं। तो एक बार ये लिस्ट सारी पढ़ लेना। नेक्स्ट है समवर्ती सूची। अब कुछ टॉपिक ऐसे थे जो दोनों की साझेदारी में बनाए जाने थे, जैसे शिक्षा ले लेते हैं। हर राज्य अपनी मर्जी से एनसीईआरटी की बुक्स भी लगवा सकता है, सीबीएसई का बोर्ड चला सकता है जो ऑल ओवर इंडिया में वैलिड होगा, या फिर जैसे हरियाणा है वो हरियाणा बोर्ड भी लगवा सकता है अपने स्कूल्स में।
तो ये क्या है, ये मर्जी है, दोनों की साझेदारी में कुछ विषय थे, वो किस में डाले गए, समवर्ती सूची में। ऐसे ही बहुत सारे विषय हैं, जैसे वन का विषय ले लेते हैं। वन है, अब हरियाणा और पंजाब पॉसिबल नहीं है कि वो कह दे 1/3 हिस्से पे वन होने चाहिए, तो ये खेती करता है, बहुत सारी इन्हें फसलें उगानी होती हैं, तो पॉसिबल नहीं है वन उगाए। एमपी इस कंडीशन को फुलफिल कर सकता है क्योंकि वहां पर खेती इतनी नहीं होती और वहां पे बहुत सारे वन है। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स थे जो दोनों के साझेदारी में बनाए गए, उसे क्या कहा गया, समवर्ती सूची में डाले गए। और उस टाइम पे क्या किया गया, एक कॉलम को ब्लैंक छोड़ दिया गया, ब्लैंक छोड़ दिया, उसमें क्या लिखा गया, अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट मतलब जो बची हुई होंगी, जैसे उस टाइम पे बहुत सारी चीजें नहीं आई थी, पता था कि साइंस के साथ साथ और टेक्नोलॉजी के साथ साथ बहुत सारी चीजें नहीं आएंगी, जैसे इंटरनेट आ गया। तो साइंस क्या है, एक वरदान है और अभिशाप भी है, तो इंटरनेट के साथ साथ क्राइम भी आया, ऐसी बहुत सारी चीजें थी। तो इस कॉलम को ब्लैंक छोड़ा और कहा जरूरत पड़ने के हिसाब से हम इसके ऊपर कानून बना लेंगे, और उन्हें कहा गया अवशिष्ट शक्तियां। और इनके ऊपर जो कानून बनाने का अधिकार दिया गया, वो किससे दिया गया, संसद को, कि संसद इनके ऊपर कानून बनाएगी। वो सारा अधिकार किसके पास है, संसद के पास। तो ये थे हमारी 7th शेड्यूल, जिसमें मैंने आपको क्या क्या बताया। शक्तियों का बंटवारा था, 3 टाइप की शक्तियां बताई, संघ सूची, केंद्र सूची, उसे ही कहते हैं। उसके अलावा राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसके बाद में क्या आई, अवशिष्ट शक्तियां। अब हम बात करेंगे अनुसूची 8 के बारे में। इसमें क्या कहा गया है, 8वीं अनुसूची में क्या था कि हमारी जो जब अनुसूचियां थी, ये हमारी एक्चुअल में थी, तो इसमें क्या था कि कितनी मानक भाषाएं थी उस टाइम पर, 14 मानक भाषाएं थी। लेकिन जब क्या हुआ उसके बाद 1967 में, और जो आज हमारी मानक भाषाएं हैं वो कितनी है, 22। तो इसमें सारा वर्णन है कि ये कैसे कैसे बढ़ाई गई। 1967 में सबसे पहले एक भाषा ऐड की गई, कौन सी, सिंधी। इसे हमारी क्या बनाया गया, मानक भाषा। और कौन सी अमेंडमेंट से, 21st ऑफ अमेंडमेंट किया गया, और पहली वो ऐड की गई, कौन सी, सिंधी। नेक्स्ट 1992 में 3 और ऐड की गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कौन से अमेंडमेंट के तहत, 71। 2003 में फिर से 4 ऐड की गई, कौन सी, डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली। तो ये कौन सी अमेंडमेंट में हुई थी, 92। ये ऐसे याद नहीं होंगे, इस वीडियो को 1 से 2 बार सुनना, फिर आपको याद हो जाएंगे। और इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत बार बनते हैं कि 8th अनुसूची में क्या है, भाषाओं के बारे में गिवन है, और कौन कौन से सन में कौन कौन सी भाषाएं ऐड हुई, स्टार्टिंग में कितनी थी, 14, और आज हमारे पास कितनी मानक भाषाएं हैं, 22। अब हम बात करते हैं हमारी 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची के बारे में, जो कि बाद में ऐड हुई हैं, और इनमें क्या क्या लिखा गया, 9th, 10th, 11th और 12th। 9th में क्या था कि जैसे ही संविधान बना इन 1950, 1951 में ही फर्स्ट अमेंडमेंट किया गया, पहला अमेंडमेंट। वो क्या था, 9th शेड्यूल। उसमें क्या था, भूमि अधिग्रहण के बारे में लिखा गया। भूमि अधिग्रहण, जैसे सरकार को जरूरत पड़ रही थी ट्रैक्स बिछाने की और बहुत सारी चीजों की खुदाई करने की, देश को डेवलप करने के लिए, तो बीच में जो खेत आ रहे थे या फिर खेती करने की जमीनें आ रही थी, बहुत सारे लोग वहां पर रह रहे थे, तो उनके ऊपर कानून बनाया गया कि सरकार जो है जरूरत पड़ने पर देश के विकास के लिए उनकी जो भूमि है उसे एक्वायर कर सकती है। तो ये किसमें लिखा गया, 9th अनुसूची में, भूमि अधिग्रहण के बारे में फर्स्ट अमेंडमेंट किया गया, पहला ही अमेंडमेंट। 1950 में तो संविधान बना ही था और 51 में पहला अमेंडमेंट कर दिया गया। नेक्स्ट है 10th अनुसूची। इसमें क्या किया गया, 1985 में बना ये कानून, 52nd अमेंडमेंट हुआ, दल बदल पर रोक लगा दी गई। दल बदल, ये क्या मतलब था कि जैसे ही लोग देखते थे कोई भी पार्टी का झुकाव किसी की तरफ ज्यादा है, तो जीतने के बाद वो पार्टी बदल लेते थे कि कोई जीत गया, तो ये सब पॉलिटिक्स में था। तो इस पे रोक लगा दी गई कि कोई अगर किसी के चुनाव चिन्ह यूज करके जीत जाता है तो वो बाद में अपनी पार्टी को नहीं बदल सकता। दल बदल पे क्या किया, रोक लगा दी। नेक्स्ट 11वीं अनुसूची में क्या लिखा गया, 1993 73rd अमेंडमेंट हुआ।
इसमें पंचायती राज के बारे में लिखा गया। पंचायती राज, ये सबको पता है गांधी जी का विचार था कि राम राज्य स्थापित हो, तो इसके बारे में लिखा गया कि जो भी आम जनता है वो तो मेन हेड, जो देश के हेड है, वहां तक अपनी बातें पहुंचा ही नहीं सकती, तो हर एक ग्राम पंचायत में हर एक की क्या बनेगी, अपनी पंचायत बने, ताकि आम जनता की क्या हो सके, सुनवाई हो सके। तो 73rd अमेंडमेंट में पंचायती राज के बारे में लिखा गया और इसमें कितने विषय दिए गए, 29 विषय दिए गए ग्राम पंचायतों को। नेक्स्ट था 12वीं अनुसूची, इसमें किसके बारे में उल्लेख है, नगर पालिका, विधान पालिका, नगर पालिका, नगर निगम, इनके बारे में लिखा गया कि जैसे जैसे छोटी आबादी होगी तो क्या बनेगी, नगर पालिका, थोड़ी ज्यादा आबादी हो जाएगी, एक आंकड़े डिसाइडेड है तो क्या बन जाएगा, नगर निगम। और ये डिसाइड कौन करता है कि इसे नगर पालिका बना दें, अब इस एरिया को नगर निगम बना दें, वो डिसाइड करने का अधिकार है राज्यपाल के पास, गवर्नर के पास। उसके पास वो अर्जी जाती है कि हाँ हमारे एरिया की जो जनता है वो इतनी हो चुकी है और अब इसे नगर निगम बना दें। तो गांव के पास जो विषय थे वो कितने थे, 29, और इनके पास जो विषय है वो कितने हैं, 18। अजीब बात है, शहर के पास कम है और गांव के पास ज्यादा है। तो ये थी हमारी 12 की 12 अनुसूचियां। इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देख लेना और अच्छे से याद कर लेना, तभी आपको ये याद होंगे। और आप किसी भी बुक में से पढ़ लेना, इजिली याद कर पाओगे। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दो, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कोई भी डाउट हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।